भक्तजनों, मैं तुमको श्री गोगा जी जाहरवीर की कथा सुनाती हूँ कि कैसे वो अवतार लेकर ददरेवा में आए। कथा सुनी है बड़ी महान, वीरों और योद्धाओं ने दिए यहाँ बड़े बलिदान। सुनो सुनो रे भक्त जनों, में एक गाथा का करूँ बखान। राजा जेवर ददरेवा के जिनकी ख्याति बड़ी महान, जिनके पुत्र हुए हैं भक्त श्री गोगा जी वीर चौहान। ज्ञान ध्यान में बहुत निपुण वो, बुद्धिमान बड़े गुणवान। युद्ध विद्या में बड़े कौशल योद्धा और वीर बलवान। इस गाथा का भक्तों करूं मैं आज बखान। अवतार लिया कैसे धरती पर, भक्तों सुनना लगा के ध्यान। राजा जेवर ददरेवा बड़े चतुर और बुद्धिमान, रानी उनकी बाछल बड़ी ही सुंदर रूपवती गुणवान। साधु संत की सेवा करती आदर और सम्मान। घर पर आए जोगी को भी खुश हो करके देती दान। रानी होने का तनिक भी उसको नहीं रहता अभिमान। कई बरस बीते शादी को लेकिन हुई नहीं संतान। कई बरस बीते शादी को चिंता में कैसा भाग लिखा भगवान। पूजा पाठ करूं नित तेरा, मुझको दे दो एक संतान। हाथ जोड़ कर करो अर्ज मैं, रख लो प्रभु मेरा मान। क्षमा करो जो भूल हुई हो, मुझको समझ के तुम नादान। दुनिया मुझको ताने मारे, सहती हूँ प्रभु मैं अपमान। मुझे कहते नर नारी, किस किस की मैं रोक जुबान। मेरे घर का दीप जला दो या मेरे ले लो प्रभु प्राण। हे गुरु को रखना, या तो मेरे दुखों को हले, या तो मुझे इस सृष्टि से उठा ले महाराज। अगरनाथ जी गुरुदेव, हमें हमारा कोई भक्त पुकार रहा है, इसलिए सभी शिष्यों सहित प्रस्थान की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। किस्मत का ये खेला अपने बस में कुछ भी ना आए। धीरज धर लो रानी बाछल, कुछ ना हो बे नीर बहा। ये तो परमेश्वर की मर्जी, चाहे हंसाए चाहे रुलाए। हमसे पाप हुआ है कोई, इसमें दोस्त तुम्हारा ना। छोड़ो चिंता बाछल रानी, क्यों तुम
हम अपना चैन गवाए, होना है जो हुक रहेगा, उसको कोई रोक न पाए, अपनी किस्मत का लेखा। मिटेगा ना ही है मिठा, ये अपनी किस्मत का लेखा। कचहरी में अब राजा रानी बाछल को समझाए, महल से निकले बाहर राजा औरत एक सामने आए। अछूत घराने की ये औरत झाड़ू डार दूर हट जाए, उस नारी का देख के लिए राजा हक्का बक्का रह जाए। खड़ी हो गई दूर वो जाकर लिया राजा से मुख फिराए, समझ गए थे अब राजा जी अपने मन ही वो लज्जाए। एक दूजे नारी से वो नारी धीरे धीरे रही बताए। हे भगवान, आज सुबह सुबह किस निर्वंशी का मुंह देख लिया, मेरे नसीब में आज रोटी मिलेगी भी या नहीं। वहीं पर राजा वो दोनों तो रही बतलाए, सुन लिया था सब राजा ने। हृदय में पीड़ा हो जाए, मैं कितना निर्भाग हूँ भगवन, मेरे साये से वो डर जाए। वापस आ गया राजा महल में, दुख है मन में अति समाए, कैसे समझाऊं मैं मन को, कुछ भी मुझको सूझे ना है, कौन सोच में डूबे स्वामी। बोली बाछल दियो बताए, क्या बतलाऊं तुमको रानी, मन की पीड़ा सही न जाए, क्या बतलाऊं तुमको रानी। महारानी, मैं आपसे अपने मन की एक बात कहना चाहता हूं। कहिए महाराज। महारानी, प्रजा के ताने सुन सुन के मैं थक गया हूं। अब मेरा मन यहां नहीं लगता। वो चित को चूट चूट कर खाए, उसने मुझे निर्भाग बताया, सूझे ना ही कोई उपाय। मुश्किल हो जाए बाहर निकल का, कुछ भी मेरी समझ न आए। बोली बाछल चिंता करो ना, सुन लो तुम मेरे भरतार, एक दिन सोया भाग जगेगा, हमरी भी सुन ले करतार। कब जाने है क्या हो जाए उसकी लीला अपरंपार, कभी न कभी तो परमेश्वर का हम पे भी होगा उपकार। महाराज, अब चिंता छोड़िए और गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर राज्य कार्य में लगिए। भी होगा उपकार, होगा उजाला घर आंगन में, मिट जाएगा सब अंधकार, जो हुआ सो हुआ है स्वामी।
ईश्वर पे भरोसा। अब तुम जाओ जी दरबार, तभी द्वार पे जोगी आया। अलख जगाई कर जयकार, भिक्षा डालो हे माई तुम। जोगी आया है तेरे द्वार, बोली बाचल जाऊ दासी। जोगी को आओ भिक्षा डार, जल्दी जाओ भिक्षा लेकर। दर पे जोगी रहा पुकार, जल्दी जाओ भिक्षा लेकर। जल्दी जाओ भिक्षा लेकर, जोगी दर पे रहा पुकार। भिक्षा लेकर दासी आई, जोगी उसको रहा निहार। महल तो है ये किसी रानी का, लेकिन वो नहीं आई द्वार। ये दासी क्यों भिक्षा लाई, जोगी करता सोच विचार। अब तो भिक्षा हम नहीं लेंगे, जोगी करता है इनकार। जाओ बुलाओ तुम रानी को, भिक्षा लेकर आई द्वार। खाली हाथ चले जाएंगे, यहाँ हुआ हमारा अपमान। महारानी होने का उसको अपने पर हो गया अभिमान। तुझको अपने पर हो गया अभिमान। हाथ जोड़कर बाछल बोली, मुझको नहीं कोई अभिमान। मैं दुखियारी भाग्य की मारी, तुम तो योगी बड़े महान। दुनिया मुझको बाझन कहती, मैं अभागन निह संतान। इस कारण ना लाई भिक्षा, करना दे जोगी इनकार। इतने बात कही बाछल ने, बही नैन असवन की धार। दुखड़ा सुनकर जोगी बोला, तेरा भला करे करतार। गुरु गोरख जी आए बाग में, वो ही करे तेरा उद्धार। गुरु गोरख जी आए बाग में। मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं पाँच हूँ। मुझे महात्मा जी बता गए कि गुरु गोरखनाथ जी अनहोनी को होनी में बदल देते। उन्हीं की जोत चलाया करो। 12 वर्षों से गुरु गोरखनाथ जी की जोत चलाते चली आ रही है। गुरु जी का आदेश है कि पुत्रवती नारी के हाथ से भोजन प्राप्त करना, किसी पांच स्त्री से लेने की मुझे आज्ञा नहीं। परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप भोजन और सामग्री लेकर नौलख के बाग चले आइए। अगर गुरुजी नाराज होते हैं तो उन्हें मनाना कर्तव्य मेरा है, और प्रसन्न होते हैं तो मनचाहा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अंदर डाला डेरा 1400 चेलों के साथ। एक समय अकाल पड़ा था, सूखा था जब से ये बाग। कुएं का पानी सूखा था, जाग गए फिर इसके भाग। आई थी हरियाली फिर से, बाग में छाई फिर बहार। हरे भरे सब पेड़ हो गए, कुएं में निकली जल की धार। पीहू पीहू पपीहा बोले और कोयलियां मचाए शोर। घूम घूम कर पंख हिलाकर ठुमक ठुमक कर नाचे मोर।
खुशी अपार। बोली रानी अब बंदी से तुम जल्दी हो जाओ तैयार, जल्दी से तुम रथ मंगवा लो जिसमें होके चले सवार। दर्शन करे गुरु गोरखनाथ के, देखे बाग की हम भी बहार। शायद गुरु की ही कृपा से हो जाए हमरा उद्धार। बाग में आई बांचल रानी, देखा छाई अजब बहार। बैठे जहाँ गुरु गोरखनाथ जी, खोले हुए ज्ञान भंडार। हाथ जोड़कर बांचल रानी गुरु को किया नमस्कार। हाथ जोड़कर बांचल रानी। अगरनाथ, ये नारी कौन है जो यहाँ खाना लेके आई है? गुरुदेव, ये ददरेवा नगर की महारानी बाछल है और आपकी परम भक्त, इसीलिए हम सबके लिए खाना लेकर आई है। संतानहीन होने के कारण मुद्दतों से सुबह और शाम इसने आपकी जोत जलाई है। इन्हीं के तपोबल का प्रभाव है जो आज हम सब लोग यहाँ मरुभूमि में चले आए हैं। अगर तुझे बहुत बोलना आ गया। सारे जग में तुम्हारा नाम, जगत गुरु कहलाने वाले सबके सवारो तुम ही काम। मैं भी शरण तुम्हारे आई, मुझको दया का दीजो दान। मैं दुखियारी है नाथ जी, कोई नहीं मेरी संतान। ना जाने क्या भूल हो गई, मुझसे रूठ गए भगवान। मेरे मन का चैन खो गया, भाए नहीं है मुझको जहान। मेरे मन का चैन खो गया, भाए नहीं है मुझको जहान। गुरुदेव, घट घट को जानने वाले योगेश्वर महाराज, मैं एक बांझ हूं। लोग मुझे ताना देते हैं, माताएं मुझे देखकर अपने बच्चे को छुपा लेती है। गुरुदेव, मैं अज्ञानता से भरी एक अबला नारी हूँ, आपको किस तरह से प्रसन्न कर सकती हूँ? गुरुदेव, मैं तो केवल आपसे भीख मांग सकती हूँ। कृपया मेरी झोली भर दीजिए गुरुदेव, मेरी झोली भर दीजिए। गुरुदेव लगा दो पार, दासी चरण की मुझे बनाकर। मुझ पर की जो तुम उपकार, एक तो मैं तकदीर की मारी, दूजे समय की पड़ी है मार। मुझ पे करुणा दृष्टि करके नाथ करो मेरा उद्धार। सबकी बिगड़ी बनाने वाले तुम ही तो हो हे करतार। हाथ जोड़कर विनती करूं मैं, सुन लो मेरे हे दातार। हाथ जोड़कर विनती करूं मैं, सुन लो मेरे हे दातार। हाथ जोड़कर विनती करूं मैं। जय शिव शंकर। देवी, मस्तक उठाओ, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं। कल सुबह
स्नान ध्यान करने के उपरांत अपने हाथों से भोजन बनाकर लाना। हम भोजन ग्रहण करने के उपरांत ही तुम्हें वरदान देंगे। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी सदा जय हो। बाछल की एक बहन थी काछल, जो बाछल के घर पे आए। उसको भी औलाद नहीं थी, किए थे उसने बहुत उपाय। जो कहा था गुरुदेव ने बाछल काछल को है बताए। प्रसन्न हुए गुरु गोरखनाथ जी, मुझको सवेरे लिया बुलाए। सफल हुई है मेरी सेवा, आशा पूर्ण मेरी हो जाए। तुम भी सेवा करो गुरु की, उसका फल तुम्हें मिल जाए। सोया हुआ जो भाग मेरा था, गुरु कृपा से कल खुल जाए। सोया हुआ जो भाग मेरा था, गुरु कृपा से कल खुल जाए। बहन काछल, लगता है अब मेरी झोली भर जाएगी। गोरखनाथ जी ने कहा है कल स्नान ध्यान करके अपने हाथों से भोजन बना के लाना। हम तुम्हें एक वरदान लेंगे। बड़ी अच्छी बात है। छल आया काछल के मन में, सूझा उसको एक विचार, क्यों ना मैं ही फायदा उठाऊं, हो जाए मेरा बेड़ा पार। बोली बहना मुझको दे दो तुम अपना सारा सिंगार, कल वापस मैं दे जाऊंगी। तुम कर लो एक दिन का उधार। बोली बोली बाछल रानी, नहीं समझी थी कटु विचार। काछल की विनती पर दीन है, अपने कपड़े और श्रृंगार लेकर चली गई वो पापिन। काछल बहन बड़ी मक्कार, लेकर चली गई वो पापिन। काछल बहन बड़ी मक्कार, लेकर चली गई वो पापिन। वैसे भी मेरी और बाछर की सूरत में ज्यादा अंतर नहीं। गुरु गोरखनाथ जी को धोखा देना मुश्किल नहीं है। बहन के बाछल बहन के कपड़े, पहुंच गई गुरु गोरख के पास। एक सकल दोनों बहना की, जान सके ना गोरखनाथ। बोले आओ बाछल बेटी, तुम शिष्य हो मेरी महान। जाओ मौज करो, मैं तुमको दो पुत्रों का दिया वरदान। होनहार हो पुत्र तुम्हारे, सुंदर और अति बलवान। तूने की है सेवा हमारी, हमने किया तेरा सम्मान। नाम करेंगे तेरा जग में, लेकिन करना ना अभिमान। नाम करेंगे तेरा जग में, लेकिन करना ना अभिमान। बेटी, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ये लो 2 जौ के दाने, इसे तुम खा लेना। ठीक 9 महीने बाद तुम्हें 2 पुत्र जन्मेंगे, जिनका नाम तुम अर्जन और सर्जन रखना। वे बड़े होकर वीर योद्धा निकलेंगे। धन्यवाद गुरुजी। सदा सुखी रहो।
तैयार नहीं पता था उस भोली को। काछल इतनी है मक्कार, आई गुरु के पास में बाछल। चरणों में किया नमस्कार, देखा जब बाछल को गुरु ने। क्रोधित हुए थे गोरखनाथ, अब फिर क्यों आई है बाछल। क्या रह गई है तेरी चाहत, अब भी तेरा भरा नहीं क्या। ओरी बाछल तू कमजात, अब भी तेरा भरा नहीं क्या। ओरी बाछल तू कमजात, अब भी भरा नहीं है क्या। अगरनाथ, ये सब क्या है? थोड़ी देर पहले ही इसी स्त्री ने हमसे 2 वरदान मांगे थे जो हम इन्हें दे चुके थे। अब ये क्या है? नहीं महाराज, ऐसा मत कहो, मैंने कोई वरदान नहीं लिया महाराज। मैं सत्य कह रही हूँ महाराज। महाराज मुझ पे विश्वास करो, विश्वास करो महाराज। झूठ बोलती है तू बाछल, कभी ना हो तेरा कल्याण। अभी अभी तो ले गई थी 2 पुत्रों का वो वरदान। बोली बाछल झूठ जो बोलूं निकल जाए मेरे अभी प्राण। मैं तो अभी अभी आई हूँ हे गुरुनाथ मेरे भगवान। बोले नाथ जी फिर वो कौन थी, ले गई वो मुझसे वरदान। दूंगा ऐसा श्राप के उसका मिट जाएगा नाम निशान। समझ गई थी बाछल रानी मेरी बहन की ऐसी शान। समझ गई थी बाछल रानी मेरी बहन की ऐसी शान। जी महाराज जी, मेरी एक जुड़वा बहन है, हम दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी है। वो भी 5 है महाराज। उसने शायद इसी बात का फायदा उठाया होगा। अच्छा, तो इतना खराब जमाना आ गया कि संत महात्माओं के साथ धोखा करने लगे। ये काछल ने अच्छा नहीं किया। हम उसे अभी श्राप देते हैं कि जिस छल कपट से वह हमसे वरदान ले गई, उसे ऐसी ही छल कपट करने वाली संतान पैदा होगी और वह छल कपट ही उसकी मौत का कारण बनेगी। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, उसे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। वो मेरी सगी बहन है गुरुदेव, उसे क्षमा कर दीजिए। वाह रे भारत की नारी, तुम कितनी उदार और दयावान हो। महाराज, मुझे भी वरदान दीजिए महाराज। मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकती। इस तरह से वरदान नहीं दिए जाते माई, इनकी भी कोई सीमा होती है। रोकर बोली बाछल रानी ऐसा ना की जो अन्याय। 12 साल तक सेवा की मैं, उसका फल भी मिला है ना। मुझ दुखिया पर दया करो तुम, मेरा हृदय बैठा जाए मेरे ईश्वर परमेश्वर तुम। मेरी दी जो बिगड़े बनाए इन चरणों में दम तोड़ूंगी। जीवित वापस जाऊं ना, तड़प रहा है मेरा हृदय। जिया चैन नहीं है पाए, मैं खाली ना घर जाऊंगी। बाबा कुछ भी करो उपाय, मैं खाली ना घर जाऊंगी। बाबा कुछ भी करो उपाय, मैं खाली ना घर जाऊंगी। शायद तुम्हारे भाग में संतानहीन होना ही लिखा है, संतानहीन होना ही लिखा है, संतानहीन होना ही लिखा है। महाराज, आप चाहे तो विधि के विधान को बदल सकते हैं। महाराज,
महाराज, मैं आपसे वरदान लिए बिना नहीं जाऊंगी। यदि आपने मुझे वरदान नहीं दिया तो मैं यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। बिलक बिलक कर बाँचल रोए, नैनन बहे असुवन की धार। 12 साल तक सेवा कीनी छोड़ के अपना सब घर बार। आज पड़ी हूँ शरण तुम्हारी, हो करके मैं तो लाचार। सूनी गोद ममता मेरी रोवे, सूना लागे है संसार। सूझे नहीं है कोई रास्ता, कहाँ जाए दुखिया नार। जिस पर आशाएं बंधी थी वो भी रहे मुझको दुत्कार। हाथ जोड़ कर रही विनती, सुन लो गुरु मेरे दातार। हाथ जोड़ कर रही विनती, सुन लो गुरु मेरे दातार। तो ठीक है देवी, भगवान की यही इच्छा है तो तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। ध्यान मगन हो नाथ जी बैठे, परमेश्वर का ध्यान लगाए। इधर उधर दौड़ाई श्रुति, कहीं भी कुछ भी मिला है ना। पहुँचे एकदम नागलोक में, पद्मनाग के घर में जाए। पद्मनाग की रानी नागनी, जो शिष्य उनकी कहलाए। पद्मनाग की पत्नी ही बोली, कर प्रणाम शीश झुकाए। कर गुरुजी कैसे आई, सब कुछ मुझको दी जो बताए। जो आज्ञा हो मुझको कह दो, मन में नहीं आप सकुचाए। जो आज्ञा हो मुझको कह दो, मन में नहीं आप सकुचाए। जो आज्ञा हो मुझको कह दो। धन्य भाग्य हमारे, जो आपके पावन चरण हमारी नगरी में पधारे। राजन, हम आपके पास एक विशेष कार्य से आए हैं। गुरुदेव, आप आज्ञा करें। काम पड़ा है तुमसे भारी, बेटी सुन लो ध्यान लगाए। शिष्य एक धरती पर मेरी, बहुत ही सेवा मेरी उठाए। वचन दिया है मैंने उसको, बेटी गोद तेरी भर जाए। यही कारण से यहाँ आया हूँ, तू ही मेरी लाज बचाए। पति प्राण दे दो तुम मुझको, 20 बरस में दू लौटा। बहुत तुम्हारी उम्र पड़ी है, मुझको सूझा यही उपाय। आशा लेकर आया बड़ी मैं, मेरा वचन दिया रह जाए। आशा लेकर आया बड़ी मैं, मेरा दिया वचन रह जाए। पृथ्वी लोक में मेरी प्रिय भक्त वाछल निसंतान है, जिसको मुझे एक पुत्र का वरदान देना है। कहिए गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा पद्म, तुम मेरे धूने पर जाकर वेद मंत्रों द्वारा सिद्ध की हुई गूगल रखी है, उसमें सूक्ष्म शरीर में समा जाओ। गोरखनाथ जी चले हैं लेके गूगल रूपी पद्म के प्राण। आशीर्वाद
दिया शिष्य को, पुत्री तेरा हो कल्याण लाके गूगल दिया बाछल को। ये ले पुत्र का तू वरदान, हो नहार हो पुत्र तुम्हारा, योद्धा और वीर बलवान, सुंदर और सजीला ऐसा, कोई उसके नहीं समान, काछल के दोनों पुत्रों के। तेरा पुत्र ही लेगा प्राण, छल से वो वरदान ले गई, हो गई थी वो बेईमान, छल से वो वरदान ले गई, हो गई थी वो बेईमान, छल से वो वरदान ले गई। देवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान दूंगा। मस्तक उठाओ, हाथ आगे लाओ। इस सिद्ध गूगल के प्रताप से तुम्हें वीर धीर पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कोई साधारण बालक नहीं होगा, तुम इसका नाम जहारवीर रखना, जो आगे चलकर जहारवीर गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध होगा और देवताओं के भांति उसकी पूजा होगी। अपना सारा हाल सुना, बोली बाचल सुन रे बंदी, थोड़ा गूगल तू ले जाए, थोड़ा दूंगी झाड़ी वाली को, उसका भी है भाग जगाए। एक घोड़ी थी बड़ी ही प्यारी, थोड़ा उसको दिया खुबाए, बाकी बचा जो आप है खाए, सबकी रानी खैर मनाए। हे ईश्वर मेरे परमेश्वर, सबका बेड़ा पार लगाए, हे ईश्वर मेरे परमेश्वर, सबका बेड़ा पार लगाए। मुगांदे, तुम भी तो बाँझ हो, तुम यही सोच रही हो ना कि अगर ये प्रसाद रूपी गूगल हमें भी मिल जाए तो मेरी भी गोद भर जाए। जी महारानी, मैं भी बाँझ हूँ, बरसों से मेरी गोद सुनी है महारानी। मुगांदे, निराश मत हो, लो ये प्रसाद रूपी गूगल और अपनी गोद भरो। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, रानी गर्भवती हो जाए, उधर वो दोनों दासी भी तो, और घोड़ी भी गर्भ पाए। राजा रानी में बात हुई कुछ, रानी मायके को चली जाए, 9वां 10वां महीना बीता और 11वां है लग जाए। एक दिन ख्वाब में बोले गोगा, चाहे 12 बरस हो जाए, लूंगा जन्म में ददरेवा में। सुन लो माता कान लगाए, ननिहाल में ना होऊंगा, ना नानू में नाम धराए, ननिहाल में ना होऊंगा, ना नानू में नाम धराए, ननिहाल में ना होऊंगा। माँ जागो माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माँ, लेकिन मैं ननिहाल में पैदा नहीं होऊंगा माँ, चाहे 12 बरस क्यों न बीत जाए, मैं अपने पिता के घर में ही जन्म लूंगा। मुझे लेकर ददरेवा चलो ना माँ।
गई थी अश्मी रात, मिट गया उसका अंधकार, जन्म लिया था जाहरवीर ने। पद्मनाग का जो अवतार चोर हुआ था रंग महल में, ऐसी छाई अजब बहार, चांद सा मुखड़ा तेज था मुख पर। बालक है ये होनहार, देख देख पाचल हर साबे, मुख चूमे और करे है प्यार, देख देख पाचल हर साबे, मुख चूमे और करे है प्यार, देख देख पाचल हर साबे। काजल, तुम दरबार में क्यों नहीं आई? मेरे बेटों के लिए कुछ भी नहीं, और पाछल के बेटे के लिए इतना बड़ा उत्सव। तुम नारियों की मति भी उल्टी ही होती है। जिस नक्षत्र में हमारे बेटे पैदा हुए उस नक्षत्र में उत्सव नहीं मनाया जाता। अब तो तुम यही कहोगे कि जिस नक्षत्र में जहार पैदा हुआ उत्सव तो होना ही था। हाँ जरूर। हो रहा था मंगलाचार, राजा जेवर खुशी मनावे, खुशी हुआ सारा दरबार। अन्न धन का वो दान करे हैं, प्रजा करती जय जयकार। ऐसा घर का दीप जला है, दूर हुआ है सब अंधकार। नामकरण बच्चे का कराऊं, राजा मन में रहे विचार। राजा ने पंडित को बुलाया, जन्म कुंडली कर तैयार। राजा ने पंडित को बुलाया, जन्म कुंडली कर तैयार। भक्तजनों, ठीक उसी समय दोनों दासियों को भी पुत्र हुए और घोड़ी ने एक घोड़े को जन्म दिया। उधर काछल ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अर्जन और सुरजन रखा गया। जी का दुलारा, गुरु गोरख का ये वरदान। पिता जेवर की आंखों का तारा, चंद्रमा सी जिसकी शान। सुंदर प्यारा रूप सजीला, ज्ञान ध्यान में बुद्धिमान। पद्मनाग का ये अवतारी, जिसके मस्तक नाग निशान। ले अवतार धरा पर आया, पावन भूमि राजस्थान। अब आगे की सुनो कहानी, भक्तों करती हूँ मैं बखान। अब सविता से सुनो कहानी, भक्तों करती हूँ मैं बखान। भक्तों, आपने सुना ये पहला भाग, कैसे हुआ बाबा जाहरवीर का जन्म। अब सुनिए दूसरा भाग, समाधि तक।